Dear children, class 8, English first. Due to coronavirus, we cannot meet in school, so I decided to make some videos for your studies. Now I am telling about the chapter first of your English reader. Listen carefully. बुक निकाल लीजिए, बुक में ये पोएम मेरे साथ साथ पढ़िए. आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड, द क्लोथ्स टू मेंड, द फ्लोर टू मॉप, द फ्लोर टू सॉप. यानी राइटर एक औरत के शब्दों में बोल रहा है, आपको एक वुमेन की कंडीशन बता रहा है बेसिकली इस चैप्टर में, कि एक वुमेन की हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में, हमारे समाज में क्या पोजीशन है. तो वो एक औरत के शब्दों में बता रहा है कि औरत कहती है आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड, मेरे पास देखभाल करने के लिए बच्चे हैं, सिलाई करने के लिए, सुधारने के लिए कपड़े हैं, साफ़ करने के लिए फ़र्श है, दुकान के लिए फ़र्श है. देन द चिकन टू फ्राई, उसके बाद चिकन फ्राई करने के लिए है. द बेबी टू क्राई, रोता हुआ बच्चा है, शांत कराने के लिए, चुप कराने के लिए. आई गॉट कंपनी टू फीड, द गार्डन टू बीड, यानी उसको, बच्चे को दूध पिलाना है मुझे, गार्डन से घास साफ करनी है. आई हैव गॉट शर्ट टू प्रेस, मेरे पास शर्ट है प्रेस करने के लिए, क्योंकि घर में लेडीज़ ही प्रेस करती हैं. वो सारे घर के बच्चों की, मम्मी पापा के कपड़े, आपके कपड़े, सबके कपड़े प्रेस करती हैं. द टॉट्स टू ड्रेस, और जोड़ने के लिए ड्रेस हैं, उनकी सिलाई करने के लिए ड्रेस हैं. द केन टू बी कट, गन्ना काटने के लिए. द गॉड क्लीन अप दिस हट, झोंपड़ी को साफ़ करने के लिए. देन सी अबाउट द सिक, उसके बाद बीमारों की देखभाल करना भी मेरा काम है. एंड द कॉटन टू पिक, और खेतों में से कपास इकट्ठी करना भी मेरा काम है. शाइन ऑन मी, मेरे ऊपर चमक, सनशाइन, सूरज की धूप. रेन ऑन मी, बरसात, मेरे ऊपर बारिश होती है. रेन फॉल सॉफ्टली, धीरे धीरे बरसात होती है. ड्यू ड्रॉप्स, उसकी बूंदें गिरती हैं. एंड कूल माई ब्रीव अगेन, और फिर से मेरे दिमाग को शांत कर देती हैं. स्टॉर्म ब्लो मी फ्रॉम हियर विद योर फायर कैस्ट बेंड, तेज़ हवाएं चलती हैं, तूफ़ान आता है. लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काई, उसके बाद भी औरत कहती है मुझे आसमान में उड़ने दो. टेल आई कैन रेस्ट अगेन, मैं आपको बताती हूँ कि इससे मुझे आराम मिलता है. जैसे रात को सोती है, सपने देखती है, आसमानों में उड़ रही है, तो थोड़ा दिमाग उसका शांत हो जाता है. फॉल जेंटली स्नो फ्लॉक्स कवर मी विद वाइट, धीरे धीरे जो बर्फ़ गिरती है उससे मेरा चेहरा सफ़ेद हो जाता है. कोल्ड आइस किसेस, ठंडी ठंडी बर्फ़ मेरे चेहरे पर किस लेती है. लेट मी रेस्ट टू नाइट, और रात को मुझे आराम करने दो. सन रेन कवरिंग स्काई, सूरज धूप, ढका हुआ आसमान. माउंटेन ऑकर्स लीफ एंड स्टोन्स, पत्तियाँ, पत्थर. स्टार साइन, चमकते हुए तारे, चमकता हुआ चांद्रमा. यू आर ऑल दैट आई कैन कॉल माई ओन, तुम सब वो हो जिन्हें मैं अपना कह सकती हूँ. अर्थात पूरे चैप्टर में एक औरत आपको वर्णन करती है कि सुबह उठने से लेके क्या क्या काम उसकी जिम्मेदारियों में हैं, किस किस को वो अपना मानती है, घर के सदस्यों को भी अपना मानती है, नेचर को भी अपना मानती है, और इस तरह से सारा दिन बिजी रहती है. तो अब आप एक्सरसाइज पे आइए. एक्सरसाइज में देखिए, लेट्स कंप्रेंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. आपको सही आंसर पर टिक लगाना है. ये कह रहा है नाउ पीपल हैज स्टार्टेड कॉलिंग हाउस वाइफ एज
अब लोगों ने औरत को अर्थात हाउस वाइफ को कहना शुरू कर दिया है। तो ये 3 ऑप्शन है, हाउस मेकर, होम मेकर, होम वाइफ। तो बताइए क्या कहना शुरू कर दिया है? होम मेकर। होम मेकर इज द राइट आंसर। तो हमने यहाँ पे टिक लगा दिया होम मेकर पे। क्वेश्चन नंबर 2, द वोमेन हैज़ टू डू ऑल द वर्क। वो कह रहा है औरत सारा काम करती है, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर, या फिर बोथ ऑफ द एबव, अर्थात ये दोनों, यानी घर के इनसाइड में भी करती है और आउटसाइड में भी करती है। तो कहाँ करती है? वो दोनों में करती है। तो आपका सही राइट आंसर क्या हुआ? बोथ ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 3, द लाइन्स ऑफ द पोएम शो दैट द कंडीशन ऑफ वुमेन इज, यानी इस कविता जो हमने अभी पढ़ी है, पोएम पढ़ी है, इसकी लाइनें हमको क्या बताती हैं कि औरत की कंडीशन कैसी है? वेरी बैड, रोस्ट, नॉट बैड। तो हम कहेंगे वेरी बैड, बहुत बुरी स्थिति है। नंबर 4, द वोमेन फोरहेड कूल डाउन बाई, औरत का जो माथा है वो किससे ठंडा हो जाता है? ड्यू ड्रॉप ऑफ रेन, फायर कैस्ट विंड, बोथ ऑफ द एबव। तो आप इसमें आंसर लगाएंगे ड्यू ड्रॉप्स ऑफ द रेन, जो बारिश होती है। सन, नंबर 5, सन, रेन, माउंटेन, मून, ग्लो, सी, कॉल ऑल ऑफ देम। ये जितने भी दिखाए हैं, सन है, चाहे धूप है, सूरज है, पर्वत हैं, इन सबको वो अपना क्या बताती है? अपना, यानी हर ओन। तो हम क्या कहेंगे? हर ओन। अब आप ये आइए क्वेश्चन नंबर बी, कंप्लीट द टेबल बाय टेलिंग व्हाट ऑल वर्क से होम मेकर इज डूइंग स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग। कि सुबह सुबह से एक जो गृहिणी है, होम मेकर है, वो क्या करती है? तो सबसे पहले है टाइटल व्हाट टू कुक, क्या पकाती है? चिकन टू फ्राई। व्हाट टू माइंड, उसके दिमाग में क्या आता है? चिल्ड्रन टू टेंड। अब देखिए यहाँ चिकन टू फ्राई के साथ साथ आप और अपने भोजन भी लिख सकते हैं जो आपकी मम्मी पकाती हैं। व्हाट टू माइंड, चिल्ड्रन टू टेंड, बच्चों की देखभाल करना, हर समय उसके दिमाग में रहता है कि बच्चे परेशान न रहें। व्हाट टू स्टिच, क्या सिलाई करती है? ड्रेस की सिलाई करती है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन आंसर पर। सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, इनके आंसर भी बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जिससे कि आप पढ़ भी सको, मेरे साथ सुन भी सको और पढ़ भी सको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द वर्क्स शी हैज़ टू डू इन द हाउस एंड आउटसाइड। यानी एक औरत के, एक गृहिणी के वो सारे कामों की लिस्ट बनाइए जो घर के अंदर करती है और घर के बाहर करती है। तो मैंने इसको 2 कैटेगराइज किया हुआ है, वर्क्स इन हाउस, घर के अंदर। घर के अंदर क्या करती है? केयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करती है। आपकी देखभाल करती है ना मम्मी। नंबर 2, क्लोथ टू मेंड, कपड़े सिलाई करती हैं। फ्लोर टू मॉप, फर्श की सफाई करती हैं, पोंछा लगाती हैं सुबह सुबह। चिकन टू फ्राई, चिकन फ्राई करती हैं। एंड इसके साथ साथ आप और भी लिख सकते हो कि आपके लिए भोजन बनाती हैं, कुकिंग द फूड। तो कुकिंग द फूड भी आप इसमें और जोड़ सकते हैं। इसके बाद वर्क्स आउटसाइड, यानी घर से बाहर काम। घर से बाहर क्या करते हैं? कॉटन टू पिक, खेतों में जाके कपास इकट्ठा करते हैं। गार्डन टू वीड, गार्डन में से, बगीचे में से घास साफ करती हैं। कैन टू कट, और केन, केन मीन्स गन्ना, गन्नों की कटाई करती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द नेचुरल एलिमेंट्स अबाउट विच नरेटर इज डिस्कसिंग अबाउट। ये कह रहा है कि कौन कौन से वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, प्राकृतिक तत्व हैं, जिनके बारे में हमारा जो नरेटर है वो इसके बारे में डिस्कशन कर रहा है। तो आपने पोएम सुनी थी, तो उसमें पोएम नरेटर ने क्या क्या डिस्कस किया है? द नरेटर डिस्कस अबाउट सनशाइन, रेन, ड्यू ड्रॉप्स, विंड, स्टॉर्म एंड स्काई। क्वेश्चन नंबर 3, विच लाइन फ्रॉम द पोएम टेल अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन। ये कह रहा है कौन सी लाइनें हैं जो औरत की कंडीशन के बारे में बताती हैं। तो हमने तो पोएम पढ़ी, पोएम की सारी लाइन ही बताती हैं।
फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक सारी लाइन औरत की कंडीशन बताती हैं। तो हमने आंसर लिख दिया, ऑल लाइन्स ऑफ पोएम टेल अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 4, इज द नरेटर ऑफ द पोएम ए कंटेंटेड एंड फुलफिल्ड होम मेकर, गिव रीजन। ये कह रहा है कि ये जो हमारा नरेटर है, जो लिखने वाला है, जो जिसने पोएम लिखी है, तो क्या उसने औरत की सारी संघर्ष, औरत के जितने संघर्ष हैं उनका सबका वर्णन किया है, रीजन बताइए। तो हम कहेंगे यस ऑफ कोर्स, उसने उसकी सारी कंडीशंस का जिक्र किया है। बिकॉज ही टोल्ड ऑल कंडीशंस फेस बाय ए वुमेन, उसने उन सारी परिस्थितियों का जिक्र किया है जिनका सामना एक औरत करती है, चाहे घर के बच्चे खिलाने से लेके खाना बनाने से लेके खेतों में काम करने तक, जिन जिन की भी कंडीशंस औरत के जो सामने होती हैं उन सब का डिस्कशन इसने किया हुआ है हमारे नरेटर ने। नंबर 5, हाउ डू यू थिंक हर फैमिली कैन हेल्प हर, आप कैसे सोचते हो कि उसका जो परिवार है वो उसकी मदद कर सकता है। तो जाहिर सी बात है भाई, सब उसके काम को शेयर करें, काम में हाथ बटाएं तो उसकी मदद कर सकते हैं। तो आप लिख दीजिए, हर फैमिली मेम्बर्स हेल्प हर बाई शेयरिंग हर वर्क्स, यानी उसके काम को शेयर कर लें, उसमें हाथ बटाएं। बेटी खाना बनाने में हाथ बटाए, जो बड़े बच्चे हैं या पापा हैं कपड़े धोने में हाथ बटाएं, तो औरत की कंडीशन हल्की हो जाएगी। तो आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरा चैप्टर लर्न कीजिए और क्वेश्चन आंसर लर्न कीजिए और आगे वाला चैप्टर पढ़ के तैयार रखिएगा।